आखिर फाइनल हो चुका है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 1 जनवरी से लागू होगा और मार्च में होगा ऐलान। कितना पहुंचा है और अब क्या बदलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। हर महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जारी किया जाता है। यही इंडेक्स 7वें वेतन आयोग के तहत डीए तय करने का आधार है। दिसंबर 2025 का इंडेक्स 148.2 रहा, यानी नवंबर के बराबर, लेकिन क्योंकि नवंबर तक डीए 59.94% पहुंच चुका था, तो दिसंबर का आंकड़ा आते ही ये 60% के पार निकल गया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 के सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़े जारी होते ही महंगाई भत्ता 60% के पार फाइनल हो गया है। भले ही इसका औपचारिक ऐलान मार्च 2026 में हो, लेकिन डीए 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और इसका एरियर भी मिलेगा। तो डीए आखिर क्यों फाइनल हुआ? तो देखिए, महंगाई भत्ता किसी अनुमान से नहीं बल्कि एक तय फॉर्मूले से निकलता है। लेबर ब्यूरो हर महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जारी करता है। यही इंडेक्स 7वें वेतन आयोग के तहत डीए तय करने का आधार है। दिसंबर 2025 का इंडेक्स 148.2 रहा, यानी कि ये नवंबर के बराबर था, लेकिन क्योंकि नवंबर तक डीए 59.94% पहुंच चुका था और दिसंबर का आंकड़ा आते ही 60% के पार निकल गया। सरकार डीए को हमेशा निकटतम पूर्णांक करके लागू करती है और इसलिए अब 60% डीए तय माना जा रहा है। दिसंबर 2025 के सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़े क्या कहते हैं? तो दिसंबर 2025 में सीपीआई आईडब्ल्यू 148.2 अंक पर स्थिर रहा। सालाना महंगाई 3.13% रही। दिसंबर 2024 के मुकाबले महंगाई कम है। इसका मतलब यह है कि महंगाई बहुत तेज नहीं बढ़ी, लेकिन पिछले 12 महीनों का औसत इतना बन गया कि डीए 60% पार कर गया। पिछले कुछ महीनों का सीपीआई आईडब्ल्यू और डीए ट्रेंड क्या है वो आपको बताते हैं, तो आपको इसे पूरा समझने में थोड़ी आसानी होगी। जुलाई 2025 से शुरुआत करेंगे। जुलाई 2025 में सीपीआई आईडब्ल्यू 146.5 और डीए 58.52% था। अगले महीने यानी कि अगस्त 2025 में 147.1 और 58.94% डीए रहा। सितंबर 2025 में 147.3 डीए रहा 59.31%। अक्टूबर में 147.7 तो डीए रहा 59.60%। नवंबर 2025 में 148.2 तो डीए रहा 59.94%। और दिसंबर में ये 148.2 रहा, जो 60.35% डीए रहा। यानी कि जो दिसंबर का आंकड़ा है, ये आंकड़ा आते ही 2% की बढ़ोतरी पक्की हो गई है। अब मार्च में ऐलान होगा, लेकिन लागू जनवरी से होगा। इसके पीछे क्या फॉर्मूला है वो बताते हैं। तो ये डीए की एक स्टैंडर्ड सरकारी प्रक्रिया है। देखिए, डीए हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होता है, लेकिन सीपीआई आईडब्ल्यू के जो आखिरी आंकड़े हैं वो दिसंबर जून आने के बाद सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मार्च और फिर दिसंबर में इसका ऐलान करती है। इसलिए लागू तारीख 1 जनवरी 2026 और ऐलान होगा मार्च 2026। फायदा, तो देखिए, फायदा आपको जनवरी फरवरी का एरियर सैलरी और पेंशन पर आएगा और इसका असर कितना पड़ेगा वो बताते हैं। तो अब बात सबसे जरूरी सवाल कि इसका आपकी जेब पर कितना असर होगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए, 58% डीए के हिसाब से 29,000, 60% डीए के हिसाब से 30,000 हो जाएगा हर महीने, यानी कि 1,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पेंशनर्स के लिए 30,000 रुपए बेसिक पेंशन पर डीए बढ़ोतरी से 600 से 700 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा कुल प्रभाव है। लेकिन डीए से जुड़ी हुई 5 कुछ अहम बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, डीए सीपीआई आईडब्ल्यू पर आधारित होता है। दिसंबर 2025 का सीपीआई आईडब्ल्यू 148.2 और डीए 60% फाइनल है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मार्च 2026 में सरकारी ऐलान प्लस एरियर। अब ये डीए खास क्यों है? तो ये सिर्फ एक और डीए बढ़ोतरी नहीं, ये अहम क्यों है वो भी आप जान लीजिए। 7वें वेतन आयोग के तहत 60% एक साइकोलॉजिकल लेवल है। पिछली बार 50% पार होते ही एचआरए स्ट्रक्चर बदला था। 60% के बाद भविष्य में पे रिसेट की चर्चा तेज होती है, यानी ये डीए बढ़ोतरी आगे की सैलरी पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ है। अब आपके लिए इसका मतलब क्या है? तो आप अगर कर्मचारी हैं तो सैलरी और एरियर बढ़ेगा, आप पेंशनर हैं तो मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, आप एचआरए पर नजर रखते हैं तो आगे बदलाव की कुछ संभावना है, आप 8वें वेतन आयोग को ट्रैक कर रहे हैं, ये बेसलाइन डेटा बनेगा। और आगे और क्या बदल सकता है?
तो देखिए, मार्च में कैबिनेट से औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जीए एरियर का भुगतान जुलाई 2026 जीए के लिए नई सीपीआई आईडब्ल्यू रेट शुरू है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं तेज है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो सैलरी स्ट्रक्चर और एरियर का अनुमान लगा ले। टैक्स प्लानिंग में बढ़ी सैलरी को शामिल करें। जुलाई 2026 के जीए के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू ट्रेंड पर नजर रखें।